हेलो बच्चों। यहां लिखा है कंसीडर अ शेल दैट हैज मजल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड फायर्ड फ्रॉम द टेल गन ऑफ एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 215 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो समझिए, ये जो मजल वेलोसिटी होती है ये होती है विद रेस्पेक्ट टू द बैरल ऑफ गन, मतलब बंदूक की जो नली होती है बैरल, उससे जब निकलती है तो वो वेलोसिटी होती है। अगर गन रेस्ट पे है तो वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाती है, बट अगर गन किसी भी चीज के साथ अटैच्ड है और वो अगर मोशन में है तो फिर बुलेट की वेलोसिटी में उसके मोशन का भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द टेल गन कैन बी डायरेक्टेड एनी एंगल विद द वर्टिकल इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द एरोप्लेन। क्लियर? अब देखो, इसमें एरोप्लेन दिया हुआ था मूविंग हॉरिजॉन्टली, कहीं पे लिखा हुआ था यस, ये लिखा हुआ है मूविंग हॉरिजॉन्टली। क्लियर? यानी प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। द शेल इज फायर्ड व्हेन प्लेन इज above पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एंड above point B on the ground, shall hit the ground. Clear है? Assume that assume for simplified the earth is flat. ठीक है, अर्थ को तो हम लोग फ्लैट मानते ही हैं, तभी हम ये पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। अदरवाइज अर्थ के अगर हम कर्व सरफेस कंसीडर करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल के सारे रिलेशंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं पहले इसके लिए। मान लो यहां कहीं पे प्लेन है अभी फिलहाल, और यहां पे जस्ट बिलो इसके पॉइंट ए है, ये फर्स्ट फायरिंग की थी उसने, ये पॉइंट ए है। और फिर यहां कहीं पे ये पहुंचा है प्लेन, ये वाला पॉइंट बी है। क्लियर? अब अच्छा सुनो, मैं यहां से अगर लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर है ये। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हम लोगों को मिलेगा, तो प्लेन जा रहा था आगे की तरफ में कितने से 215, 215 में वेक्टर नहीं लगाता हूं, चलिए। और अच्छा बताइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो गन थी, मतलब जो हम लोगों के पास इस पे गन लगी हुई है टेल गन, वो बोला इधर भी फायर कर सकती है, इधर भी 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 कर सकती है और इधर भी कर सकती है। मतलब इस तरह से कहीं पे भी वो फायरिंग कर सकती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे। क्लियर? तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूंगा तो इट शुड बी 45 प्लस हो जाएगा इसमें। मतलब ये हमारे पास आ रहा है कितना, 260 मीटर पर सेकेंड, बट ये हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ में इधर होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये 215 माइनस 45 होगा, तो ये कितना हम लोगों के पास दिखाई देगा, तो साहब इसमें से ये हम लोगों के पास आ रहा है 170, 170 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, 170 मीटर पर सेकेंड भी आगे की तरफ में है। अल्टीमेटली जब बुलेट फायर हुई है तो वो जाती हुई इधर ही दिखाई देगी, चाहे वो 260 से जाती दिखाई दे, चाहे 170 से जाती दिखाई दे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि वो ए पे कभी हिट नहीं कर सकती। यानी यहां से जो बुलेट आपने फायर करी थी किसी भी एंगल पे, चाहे वो आप इधर की तरफ में फायर करते, चाहे इधर करते, चाहे इधर करते, चाहे इधर, कभी भी वो ए पे नहीं गिरेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड ही हम लोगों के पास मिलेगा। क्या ये बात हम लोगों को समझ में आ गई? क्लियर? यानी वो जाकर के या तो बी पे हिट कर सकती है, या हो सकता है यहां से निकल करके बी पे हिट कर जाए, या हो सकता है प्लेन यहां कहीं पे वो बी पे हिट कर जाए। पॉसिबिलिटी है जो भी, क्योंकि बी का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक हमको कुछ भी नहीं दिया है। या वो बी के आगे भी जा सकती है, लेकिन ए पे वो कभी भी हिट नहीं करने वाली है। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो मे बी हिट एट द ग्राउंड, बी शेल में हिट द अर्थ अहेड ऑफ बी। तो यहां से हम लोगों को ये सेकंड और फोर्थ वाला आंसर करेक्ट देता है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।